श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय अयोध्या कांड पेज 524 आगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंग भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताई है। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमि राज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था,
वे सब धर्म, नीति, वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह, आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितृ देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। उनसे यह सुनकर कि श्री सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। ओम शांति शांति शांति।